इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अनादि काल की यात्रा में मैंने किसी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और आकृति के साथ राग द्वेष का अनुबंध किया। उससे मैंने विभक्ति करनी, उससे मैंने अलग होना है। मैंने किसी वर्ण को आसक्ति से ग्रहण किया हो, मैंने किसी वर्ण के प्रति नफरत करी हो, मैंने किसी अच्छे गंध के प्रति आसक्ति करी हो और किसी दुर्गंध के प्रति मैंने नफरत करी हो, किसी स्पर्श के प्रति, किसी आकृति के प्रति, कि एक आकृति में सारे रस, सारे गंध, सारे स्पर्श हो सकते हैं। इसलिए आइए अनादि काल का प्रभु के इन शब्दों का, प्रभु के इन भावों का आलंबन लेते हुए अंतरतम से एक मंगल भावना भाई अनादि काल से इस यात्रा में मैंने किसी भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आकृति के साथ राग द्वेष का अनुबंध किया हो। प्रभु महावीर आपकी अनुत्तर देशना की अनुभूति करते हुए उन सारे अनुबंधों को ओ श्रामी, ओ श्रामी, ओ श्रामी, यहाँ से जीव की यात्रा शुरू हो रही है। हमें जीव के साथ, और जीव की यात्रा में सबसे पहले यात्रा का पड़ाव वहां से शुरू हो रहा है जहां हम सबको पहुंचना है। यात्रा का, जीव यात्रा का पड़ाव वहां से शुरू नहीं हो रहा है, निगोद से शुरू नहीं हो रहा है, एकेंद्र से शुरू नहीं हो रहा है, सिद्ध से शुरू हो रहा है। इसलिए उसकी आलोचना सबसे पहले इसलिए जरूरी है कि मैंने जाने अनजाने अपने सिद्ध स्वरूप की बहुत अवहेलना करी है। यदि मैं मेरे सिद्ध स्वरूप का सम्मान करता है, यदि जीव अपने सिद्ध स्वरूप की, सिद्ध शक्ति का सम्मान करता है, तो उसका संसार के किसी रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले सिद्ध तत्व की आलोचना है। महसूस करें परमात्मा प्रभु महावीर सिद्ध का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, इस अध्याय की कुछ गाथाएं भी आप विश्व में पहुंचा सको तो कितनी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी सिद्ध हो सकता है, कोई भी परमात्मा बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकती है और नपुंसक भी परमात्मा बन सकता है। थर्ड जेंडर को मोक्ष का अधिकार देने वाला है दुनिया में एकमात्र धर्म है जैन धर्म। कोई भी सिद्ध हो सकता है, गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है, साधु भी सिद्ध हो सकता है, कोई भी सिद्ध हो सकता है, ड्रेस कोड में रहने वाला भी हो सकता है और ड्रेस कोड के बिना में साधना करने वाला भी हो सकता है। कोई भी सिद्ध हो सकता है, उसकी हाइट कम है तो भी सिद्ध हो सकता है, उसकी हाइट मैक्सिमम है तब भी सिद्ध हो सकता है, कोई अकेला भी सिद्ध हो सकता है, कोई पूरे समूह के साथ भी सिद्ध हो सकता है, कोई 108 जीवों के साथ भी सिद्ध हो सकता है और कोई अकेला भी सिद्ध हो सकता है, कोई धरती पर भी सिद्ध हो सकता है, कोई आकाश में भी सिद्ध हो सकता है। किसी का किसी देवता ने अपहरण किया है, उस अपहरण की वेला में भी किसी की कोई मोक्ष में जा सकता है। न स्थान की बंधन, न क्षेत्र का बंधन, न समय का बंधन, कहीं पर भी सिद्ध हो सकता है। इस ढाई द्वीप में ऐसी एक भी जगह नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां से
जीव सिद्ध नहीं हुए। जहां आप खड़े हो यहां से भी कई जीव मोक्ष में गए गए हैं और जाएंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहां सिद्ध की साधना के वाइब्रेशन नहीं। अवसर है, केवल उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसी एक सिद्ध को लेकर के भूमिका, ना कोई जाति का बंधन, ना कोई कुल का बंधन, ना कोई संप्रदाय का बंधन, ना कोई वर्ण का बंधन, ना कोई किसी का बंधन। सारे बंधनों के परे मेरी आत्मा है, सारे बंधनों के परे सबकी आत्मा है। इस सिद्ध स्वरूप के प्रति मैंने अवभाव व्यक्त नहीं किया है। मैं सिद्ध हो सकता हूं ये विश्वास जन्माया नहीं, और वो विश्वास जब तक मन में जन्मेगा नहीं तब तक साधना की शुरुआत। 9 तत्वों में से 8 तत्व अभवी तत्व स्वीकार करता है। अभवी जीव को स्वीकार करता है, पुण्य को स्वीकार करता है, पाप को स्वीकार करता है, आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा सबको स्वीकार करता है। प्रभु महावीर का अंतिम समोशरण, चरम परम समोशरण राजा हस्तिपाल के रज्जुक सभा में आज सुबह से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले जब भी समोशरण रहता है 1 प्रहर के लिए, और वो भी विशेष परिस्थितियों में समोशरण की संरचना देवताएं करते रहे। कोई भी समोशरण 1 प्रहर से अधिक कभी नहीं रहा। ये सौभाग्य पंचम काल का है। ये सौभाग्य भगवान महावीर के शासनवर्ती जीवों का है कि 16 प्रहर का समोशरण लगा है। 48 आवर्स। कल्पना करो उस दृश्य की, अनुभूति करो उस दृश्य की। कैसे 48 घंटे तक धर्म सभा परम आनंद में तन्मय हुई होगी। न भूख का पता, न प्यास का एहसास, न सूर्योदय किधर हुआ, न सूर्यास्त किधर हुआ पता है। परमात्मा जब मालकंस राग में अपने देशना देते हैं तो समाधि में सभी तन्मय हो जाते हैं। 24 तीर्थंकरों में अकेले परमात्मा प्रभु महावीर, जिन्होंने जीवन के आखिरी सांस तक जीवों पर वरदान बरसाए। 23 तीर्थंकरों में कोई 15 दिन का, कोई 8 दिन का, कोई 1 महीने का संलेखना लेकर के कोई कैलाश पर पहुंचा, कोई सम्मेद शिखर पर पहुंचा, कोई गिरनार पर पहुंचा। अकेले परमात्मा प्रभु महावीर जो अंतिम वेला में भी अपनी धर्म सभा के बीच रहे। ये घोषित था, ये उद्घोषित था, ये सभी को पता था कि कार्तिक वदी अमावस्या के बाद प्रभु के दर्शन न होंगे। ये सभी को पता था कि प्रभु की वाणी सुनने का ये आखिरी अवसर है, अंतिम पद है। इंद्र ने कहा था परमात्मा से कि परमात्मा निर्वाण का समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, धरती पर रहने का समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और उस समय तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने जवाब दिया था कि इंद्र, समय बढ़ाया नहीं जा सकता है, और ये शाश्वत सत्य है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। एक्सपायरी डेट बढ़ाई नहीं जा सकती है। एक्सपायरी डेट के पहले किसी वस्तु को एक्सपायर किया जा सकता है, लेकिन समय आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या भावनाएं बनी होगी लोगों की, और कैसे परमात्मा ने 55 ऐसे चरित्रों का
विवेचन पब्लिक के सामने, जनता के सामने, परिषद के सामने किया कि जिन्होंने अनुत्तर पुण्य की आराधना करी, पुण्य का फल लिया और पुण्य के फल में से निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे 55 व्यक्तियों का चरित्र परमात्मा ने फरमाया है। 55 ऐसे व्यक्तियों के चरित्र की देशना प्रारंभ हुई कि जिन्होंने दुख का बंध किया, पाप का बंध किया, भयंकर पाप का बंध किया, भयंकर दुष्ट कृत्य करे और दुष्ट कृत्य करते करते विरक्ति आ गई। अपने ही पाप कर्म के परिणामों को भोगते हुए संयम के अंतर का सामर्थ्य जागृत किया है। एक एहसास उनके मन में जगा कि दुख देकर के मैंने दुख ही पाया है। ऐसे 55 व्यक्तियों का चरित्र सामने रखा जिन्हें पाप मार्ग से विरक्ति हो गई और विरक्ति कर करके उन्होंने संयम का मार्ग स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त किया। अंतिम पलों की यह देशना इस बात का प्रमाण था कि जगने वाला सुख में भी जग सकता है, जगने वाला दुख में भी जग सकता है। कोई दुख से भी संयम की तरफ कदम बढ़ा सकता है, कोई सुख से भी कदम बढ़ा सकता है। चाहे जिस रास्ते से तुम संयम के मार्ग पर आ जाओ, संयम तुम्हें मोक्ष में ही ले जाएगा। चाहे जिस रास्ते से तुम सुख और दुख के रास्ते पर चलो, चाहे सुख के रास्ते पर चलो, चाहे दुख के रास्ते पर चलो, ये दोनों ही रास्ते तुम्हें संसार में ही घुमाते रहेंगे। ये निर्वाण कल्याण की देशना का एक अनूठा संदेश। एहसास इस बात का रखिए कि जहां 18 राजा तेला कर करके पहुंचे हैं, वहां नंदीवर्धन नहीं पहुंचा है, भगवान महावीर का बड़ा भाई नहीं पहुंचा है। छोटी सी गांठ जब पड़ जाती है, छोटा सा कण जब आंख में चढ़ा जाता है, तो बड़ा सा बड़ा पहाड़ भी नजर नहीं आता है। वैसे अंतर के विजन में जब छोटी सी गांठ पड़ जाती है, तो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। बड़ा गहरा और बड़ा दर्द भरा पन्ना है कि नंदीवर्धन दीक्षा लेने के बाद सेकंड डे परमात्मा के पास पहुंच जाता है और देखा था एक नजारा है, देखा था एक दृश्य है कि ग्वाला एक किसान परमात्मा पर आसुर का प्रहार करने के लिए तत्पर है। छलांग लगा करके उसके हाथ को पकड़ लिया है और एक दृश्य देख करके नंदीवर्धन कांप उठा है। जिसने 1 साल तक दान दिया, जिसने कल दीक्षा ली है और उस पर सेकंड डे 16 घंटे के अंदर अंदर कोई किसान, कोई ग्वाला, कोई नादान, कोई नासमझ इस पर इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। कल्पना कर करके कांप उठा नंदीवर्धन। यदि मुझे यहां पहुंचने में 2 मिनट की देर हो जाती तो वर्धमान का शरीर लुलुहान हो जाता है। मैं कैसे हर समय पहुंच पाऊंगा? और कौन बचाएगा प्रभु को?
और नंदीवर्धन ने प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु संयम के मार्ग पर आप चल रहे हो, साधना के मार्ग पर आप चल रहे हो। जो व्यक्ति आपकी साधना को समझ नहीं पाते, जो व्यक्ति आपके संयम को समझ नहीं पाते, जो व्यक्ति आपकी करुणा को समझ नहीं पाते, ऐसे नादान जीव आपकी साधना में उपद्रव करेंगे। आप अपनी साधना करिए, मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं कि आपकी साधना में ऐसा कोई नासमझ, कोई मूर्ख आकर के तकलीफ न दे, बाधाएं उपस्थित न करे। और परमात्मा ने सिंपल सिंगल सेंटेंस कहा, जो अपने बल पर चलते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं। और परमात्मा आगे बढ़ गए और नंदीवर्धन के मन में गांठ बन गई कि मैंने कहा तुम्हें घर में रहने के लिए कहा था, मैंने कहा तुम्हारी साधना में कोई बाधा उपस्थित करी थी, साधना में तुम्हें बाधा ना हो इसलिए व्यवस्था करना चाहता था। तुम्हें मेरी सहयोग की आवश्यकता नहीं। बड़े भाई का दायित्व तो निभाने नहीं दिया तुमने। और वो गांठ ऐसी बन जाती है, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे दिलों में भी ऐसी गांठें बनती रहती, छोटी बात के कारण से, सामने वाले की बात को हम समझ ना पाए, परमात्मा की साधना की भूमिका को समझ नहीं पाए और गांठ बन गई। परमात्मा क्षत्रिय कुंडग्राम पधारे, परमात्मा महान कुंडग्राम पधारे, प्रिय दर्शनों ने दीक्षा ली, जमाली ने दीक्षा ली, लेकिन नंदीवर्धन वहां पर नहीं पहुंचा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।